सी वेब्स, राइट सी वेब्स। उसके बाद लिखिए soil, soil, soil. And yesterday I have given you to make the diagram. Have you? कितने लोगों ने बनाया? स्क्रीन शेयर करके दिखाइए तो डायग्राम को। स्क्रीन शेयर करके अपने डायग्राम को दिखाइए तो how many of you have made the diagram? In yesterday class I have given you. किसी ने भी नहीं बनाया। Now soil. And yesterday we have studied the soil. Today फिर से हम soil से ही शुरू करेंगे लेसन को। आप लोग इतना लिख कर रख लीजिए, these are the main points of the lesson. और इसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हम बनाकर पूछेंगे। अभी जैसे ही ओवर हो जाएगा तो उस समय हम पूछेंगे, बिकॉज अब कोई भी बच्चा हमसे ये नहीं पूछेगा मैम किस पेज नंबर पर है, लेसन 2 है, उसका पेज नंबर 10 है और क्लास स्टार्ट हुए 14 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। And I have given you the main points of the lesson also. That's why I expect that no student will ask कि मैम कौन सा लेसन चल रहा है। Okay. और soil, अब what is the soil? First हम लोग कुछ जान सकते हैं कि soil किसको कहते हैं। What is the soil? The soil is a loose material found on the surface of the earth. मतलब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं। उसके बाद कहता है कि उसमें भी देखिए इट इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ये दो तरह से बनता है, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक पार्टिकल के मिलके बनता है। द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब ऑर्गेनिक पार्टिकल कहाँ से मिलता है? तो प्लांट और एनिमल का जो डेड मतलब जो खत्म हो जाता है और जमीन के अंदर रह जाता है उसी से सॉइल बनता है। ऑर्गेनिक सॉइल मतलब ये देता है। तो जहाँ पे ये ज्यादा हो जाता है तो वो ब्लैक कलर का आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इन ब्लैक कलर एंड उसको ह्यूमस कहते हैं। और ये जो जहाँ पे रहता है जिस सॉइल में ज्यादा रहता है तो वहां पे ये होता है कि सॉइल का फर्टिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल में कहता है द हम आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक से निकलता है। अब मान लीजिए कि रॉक का भी कहता है कोई छोटा टुकड़ा हो जाता है, कोई रॉक बड़े टुकड़े में गिरा जाता है। तो जो बड़ा टुकड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेवल कहते हैं, GRAVEL। अब इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, दैट इज जस्ट ए ग्रेवल मतलब बड़ा स्टोन का टुकड़ा। सीधा द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल व्हाइल द स्मॉलर वन आर कॉल्ड सैंड। और छोटा छोटा जो हो जाता है उसको सैंड कहते हैं। सैंड भी देखा आप लोगों ने, बड़े बड़े पत्थर भी देखे हैं। तो you have seen all these types of inorganic type of soil। और ऑर्गेनिक में भी जो जहाँ पर जैसे इक्वेटोरियल रीजन में जो आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में, नॉर्थ और साउथ दो पार्ट में बांट होता है। ये याद आ रहा है आप लोग को? नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग पढ़े हुए थे। इक्वेटर डिवाइड होता है जो 0 डिग्री पे रहता है। और अफ्रीका वगैरह जो कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पर, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिकन कंट्री जिसमें ब्राजील जिधर अमेजन रिवर है, और उधर मतलब क्या कहिएगा कि अफ्रीका के तरफ जैरे बेसिन और ये सब जो आप अभी पढ़िएगा, आप शायद इसमें पढ़ना, आपको इसमें पढ़ना है जैरे बेसिन का, अमेजन का तो जरूर पढ़ना है। तो दीज आर द मतलब इक्वेटोरियल, यहाँ पे बहुत ठीक फॉरेस्ट मिलता है और ह्यूमिस बहुत ज्यादा रहता है। ह्यूमिडिटी भी वहाँ पे क्योंकि तुरंत पानी होता है, तुरंत मौसम बदलता है और इस तरह का ये होता है। अब हाउएवर ह्यूमिस इज लो इन डेजर्ट सॉइल में कहता है ह्यूमिस ज्यादा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां पर इनऑर्गेनिक सॉइल ज्यादा होता है, स्टोन ज्यादा होता है सॉइल में, सैंडी होता है, इसलिए वहां पर ह्यूमिस ज्यादा नहीं बनता है। उसके बाद कहता है कि मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स, मतलब ये हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक जो कि ग्रेवल और सैंड से मिल करके, द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल while the smaller ones are called sand. So, silt and clay, a mixture of these particles gives rise to different types of soil as per their proportion. अब सब मिल करके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल को बनाता है। अब किस मिट्टी में कौन सा प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा, जिसमें सैंड ज्यादा रहेगा वो जो है डेजर्ट सॉइल बन जाएगा, जिसमें क्ले ज्यादा रहेगा तो वो जो है अलुवियल सॉइल बन जाएगा। तो ये जो है दीज आर द मतलब ये सब मिल करके बनाता है। These are called sandy, loamy and clay soils.
These are the name of the types of soil. उसके बाद कहता है formation of soil. Yesterday I have already taught you the formation of soil, but today again I am going to repeat this formation of soil. And I hope that you have made that diagram. I have given you the homework. अगर नहीं बनाए हैं तो इसको आप लोग बनाइएगा, बनाने से आपको समझ में आएगा. डायग्राम का देखिए 4 पार्ट. एक टॉप सॉइल है, उसके नीचे सब सॉइल दिया हुआ है, फिर वेदर्ड रॉक है, फिर सॉलिड रॉक. तो देखिए सबसे ऊपर का जो पार्ट वही जो है सॉइल, जो लूज मटेरियल जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके नीचे सब सॉइल. तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिए कि एक पेड़ लगा हुआ है, और अपने बुक को ध्यान दीजिए. ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन ऑन योर बुक, बिकॉज हियर आई एम आप एक्सप्लेनिंग थ्रू द डायग्राम, एंड डायग्राम इज गिवन इन योर बुक, सो प्लीज पे अटेंशन इन योर बुक. और वहां पे देखिए पेड़ का जो रूट है वो जो है सब सॉइल तक पहुंचा है, वेदर रॉक और सॉलिड रॉक तक नहीं पहुंचा. क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो ऊपर का जो सॉइल है उसी को हम लोग यूज करते हैं, और जो मतलब प्लांट्स का जो रूट होता है वो उसी रूट को बांध करके रखता है. जब प्लांट्स को हम लोग काट देते हैं या मिट्टी से बाहर कर देते हैं, तो ये जो है रूट क्या करता है, अपने साथ बहुत सारा मिट्टी निकाल लेता है. तो इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं. तब कहा जाता है कि हाउ टू अवॉइड सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन को कहता है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज ट्रीज बाइंड द सॉइल टुगेदर विद द हेल्प ऑफ देयर रूट. उनका जो रूट होता है उसे मिट्टी को बांध कर रखते हैं. और अदरवाइज क्या होता है, वेदरिंग एजेंट जो है क्या करते हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह कर देंगे सॉइल को, वहां पे गड्ढा ए ग्रेडेशन या डी ग्रेडेशन कुछ भी होगा. कहता है उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. पेज नंबर 11. कैन आई मेक इट्स मॉडल. आपको बनाना है तो बनाइए, आप कैन मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट नीडेड. डायग्राम कॉपी में जरूर बना लीजिए और उसको समझ भी लीजिए, इट विल हेल्प यू. ओके, क्योंकि आई वांट कि आप लोगों को समझ में आए, सो मेक द प्रोसेस इजी. ओके, अभी मार्केट भी बंद है, सब कुछ बंद है, मॉडल बनाने में दिक्कत होगी. अगर आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, आप बना का मन है तो बनाकर रखिए. उसके बाद कहता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Formation of soil is a very slow process. It takes thousands of years to make 1 centimeter thick layer of the thin soil. अब कहता है कि it takes thousands of years to form a thin layer of soil. हजारों साल लगता है तब एक पतला ये होता है. As mentioned earlier, the weathering process breaks the rocks into a small particles. Weathering process क्या करते हैं, रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. These are then carried away by water, wind, etc. अब water, wind क्या करता है, इसको कैरी करके यहाँ से वहां कर देता है, एंड गेट डिपॉजिटेड एट ए न्यू प्लेस, और इसको एक नए जगह पे जमा कर देता है. सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल. अब उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्यों कह रहा है, वेदरिंग एजेंट जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के जमा कर दिया तो उसका नाम कर दिया ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ट्रांसपोर्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के उसको एकोमोलेट कर दिया. और अब कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल दिया हुआ है, बट व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक. कल कोई पेरेंट रॉक पूछा भी था हमसे, तो व्हाट इज द पेरेंट रॉक. तो पेरेंट रॉक उसी पहाड़ को कहते हैं, उसी चट्टान को कहते हैं जिससे मिट्टी जिस टूट रहा है और वेदरिंग एजेंट कहीं इसको इधर उधर नहीं किया, वही अपने जगह पे खड़ा है, दैट इज पेरेंट रॉक, उसको कहते हैं. द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक एंड रिमेन प्रेजेंट ऑन द सेम साइड. और वहीं रह जाता है, वहां से अपने दूसरी जगह कहीं नहीं जाता है. तब इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेसिड्यूअल सॉइल. उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल सॉइल के नाम से जाना जाता है. The soil forming process continues over a long span of time. कहता है कि soil formation का जो बहुत दिन तक, क्योंकि थाउजेंड ऑफ ईयर का है, तो ये चलता रहता है. It start developing in layer one over the other. अब एक के ऊपर दूसरा लेयर डेवलप करना शुरू करता है. These layers are called horizons. उनको क्या कहते हैं, horizons कहते हैं. और अलग अलग क्या है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर रॉक और सॉलिड रॉक. डायग्राम को देख लीजिए, सॉइल लेयर, और पूरा मिलाकर उसको होरिजन कहते हैं. अब कहता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और होरिजन को डिवाइड कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. द लोएस्ट होरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक या सॉलिड रॉक, जिसको आप लोग देख रहे हैं. देन कम्स होरिजन ऑफ वेदर रॉक, उसके बाद जो है वेदर रॉक आ रहा है. उसके बाद कहता है एंड इट इज फॉलोड बाय सब सॉइल एंड देन द टॉप सॉइल, जिसको हम लोग यूज करते हैं. इज इट क्लियर? और धीरे धीरे अब देखिए, अब प्रोसेस एक चीज और समझ लीजिए,
टॉप सॉइल को धीरे धीरे सब सॉइल ऊपर आता है। जब टॉप सॉइल ये होता है, वेदर एजेंट ये करता है, तो उसके बाद फिर मतलब इट इज ए प्रोसेस चलता रहता है। फिर नया सॉलिड रॉक ऊपर आ जाएगा और वेदर रॉक बन जाएगा। फिर वेदर रॉक उसके ऊपर आके सब सॉइल बन जाएगा, सब सॉइल उसके ऊपर आके टॉप सॉइल। और अगर मान लीजिए प्रोसेस तो बहुत स्लो है, अब बार बार सॉइल इरोजन होगा टॉप सॉइल का, तो क्या होगा, तो फिर सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, डिफिकल्ट होने लगता है। अब कहता है द टॉप मोस्ट होरिजन इज रिज इन ह्यूमस। और ह्यूमस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, टॉप मोस्ट, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि पौधा प्लांट टूटा या जानवर मरा, तो उसको तो सॉइल के ऊपर ही रहता है। तो टॉप मोस्ट में ह्यूमस रहता है, तो इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप। अब देखिए, इफ देयर इज मैप इज गिवन आल्सो, अगर आप लोग, मैम माय डायग्राम ऑफ सॉइल, वेयर इज अपराजिता, वेयर इज योर डायग्राम ऑफ सॉइल, सो इट, स्क्रीन शेयर पे दिखाइए। अपराजिता, यस, गुड अपराजिता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उदित राज के आप सो कर पढ़ते हैं, उदित राज के आप सो कर पढ़ते हैं, और कैमरा के बीच में कौन आता है जब आप पढ़ते रहते हैं, तो आप सोए हुए हैं, यू आर स्लीपिंग। आराम से बैठ कर पढ़िए। Soil is generally classified on the basis of color and texture. Texture मतलब कितना फर्टाइल है, कहने का मतलब है। Alluvial soil, सबसे पहले क्या होता है, alluvial soil, ध्यान दीजिए। It is found over a large part of India. इंडिया में सबसे ज्यादा जो है ये soil मिलता है। It is mainly formed by the deposition of sediments by river and is confined to northern and coastal plain. Deposition, नदी जो अपने साथ जो बहा कर ले आती है उसको सेडिमेंट कहते हैं, और जब नदी में पूरा फ्लो रहता है तो ये सेडिमेंट क्या करती है, प्लेन्स में जमा करके चली जाती है। कोस्टल प्लेन के तरफ भी जो मतलब रिवर है वो भी वहां पर इसी तरह से जमा करती है। तो मैंने नॉर्दर्न प्लेन, जिधर गंगा का एक जो इलाका है, जिधर मतलब मान लीजिए हरियाणा का कुछ पार्ट हुआ, फिर पूरा हम लोग यूपी, बिहार और बंगाल, ये तीनों, ये हम लोग नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आते हैं। फिर कोस्टल एरिया उड़ीसा के तरफ से हम लोग शुरू होता है, तो उधर का जो एरिया जो होता है, उधर जो जितनी रिवर है, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे का एरिया, वो सब बहुत फर्टाइल होता है। कॉन्फाइंड टू द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। दिस टाइप ऑफ, देखिए आप मैप को थोड़ा ध्यान दीजिए, मैप को देखिए, मैप में जो ग्रीन पार्ट आपका दिखा रहा है, एकदम ग्रीन पार्ट, अलुवियल ग्रीन से थोड़ा सा कम ग्रीन जो है, सी ग्रीन, लाइट ग्रीन। और देखिए कोस्टल एरिया मतलब देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, अलुवियल राजस्थान का भी कुछ पार्ट को लेता हुआ है, ये सारा इधर रिवर है, जहां जहां इधर रिवर है, गंगा नदी का ये सारा एरिया है। और देखिए इधर जो बांग्लादेश की तरफ से जो ये कर रहा है नीचे, फिर इंडिया में ही बांग्लादेश साइड से इधर वेस्ट बंगाल है हम लोगों का। प्लीज पे अटेंशन और सी योर बुक केयरफुली। ये डायग्राम, डायग्राम इन मैथ गिवन ऑन पेज नंबर 11। और देखिए नीचे का जो, फिर नीचे की तरफ रेड का, रेड बना हुआ है, ये आपका रेड एंड येलो, तो ये जो है नहीं, और ये रेड सॉइल, दिस इज द रेड सॉइल। और उसके बगल का जो एरिया है जो लाइट ग्रीन, फिर चला जा रहा है रेड सॉइल के साथ, कोस्ट जो बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ जो एरिया है, बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद जो है अरेबियन सी देख रहे हैं, और उसके बाद इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और जनरली इंडियन ओशन। तो ये सारा पार्ट जो है, ये हमारा जो है क्या है, अलुवियल सॉइल। समझ में आया, अलुवियल सॉइल। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, एनीवन, वो हमसे पूछ सकता है। इफ एनीवन इज फेसिंग ट्रबल, वो हमसे पूछ सकता है हैंड रेज करके, अलुवियल सॉइल का क्वेश्चन, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। अनिका सिंह, अनिका सिंह को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैम माय डायग्राम ऑफ सॉइल। अनिका सिंह, व्हाट इज योर प्रॉब्लम अनिका? रविशंकर, यस रविशंकर, यस रविशंकर, क्या पूछना पूछिए रविशंकर। मैम, एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बस यही आप उसको याद रख लीजिए, अलुवियल सॉइल ही रखिए, ठीक है? यस। इसका यही नहीं, हाँ। नेक्स्ट, और किनका, प्रतीक झा, यस प्रतीक,
What is your question, Pratik? मैम प्रतीक? एलिवियल सॉइल का मैम फीचर्स क्या है? फिर से रिपीट योर क्वेश्चन प्रतीक प्लीज। मैम एलिवियल सॉइल का फीचर्स क्या है? इट इज वेरी फर्टाइल। और ये देखो यहाँ दिया हुआ है फीचर्स का, इट इज फाउंड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसका फीचर है, इट इज मेनली फॉर्म by the deposition of sediment by river and is confined to northern and coastal। confine का नहीं है, लेकिन इसका फीचर क्या है, it is mainly formed by the deposition of sediment by river, especially river Ganga and its tributaries। समझ में आ गया बात? This type of soil is very fertile, ये भी एक फीचर हो गया, and forms major agricultural land of our country, of the country, any country, किसी का भी जहाँ पे alluvial soil मिलता है, जनरली जहाँ भी प्लेन्स है और प्लेन्स का जो भी फर्टाइल लैंड होता है वो दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू दिस क्वालिटी, क्योंकि इट इज मेनली फॉर्म द प्लेन्स द सॉइल ऑफ द प्लेन्स आर मेनली फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर। समझ गए? एंड इट फॉर्म्स मेजर एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कल भी क्लास में मैंने बताया था, इसी की वजह से जितना भी सिविलाइजेशन है ऑल डेवलप नियर द रिवर वैली, नदी के किनारे डेवलप किया था। प्रतीक, हैव यू सॉल्व योर क्वेरी? किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? एनीवन हु वांट्स टू क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो। नाउ नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। इट इज फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू। आप देखिए ब्लैक सॉइल को कहाँ पे है, ये ब्लैक सॉइल का डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी डेक्कन प्लेट्यू भी कौन सा एरिया है। It is found in Deccan Plateau. This type of soil is confined of some parts of Gujarat, Maharashtra, and Karnataka. The soil has an ability to retain moisture. Moisture मतलब इसके अंदर चिपचिपा टाइप का होता है, moisture मतलब अंदर से गीला रहता है, and become sticky when wet। और जब गीला हो जाता है तो क्या हो जाता है, जब पूरा पानी मिलता है तो क्या होता है, चिकना हो जाता है, sticky। It is largely used for growing cotton। जनरली जो है कॉटन इसी में उगाया जाता है, मतलब ये जो है डेक्कन प्लेट्यू की तरफ जो सबसे ज्यादा कॉटन उगाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इट इज एंड दस इट इज पॉपुलरली नोन एज कॉटन सॉइल। इसलिए इसका एक और दूसरा नाम क्या है ब्लैक सॉइल का? कॉटन सॉइल भी इसका नाम है। रेड सॉइल, एज द नेम सजेस्ट, दिस सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन पार्टिकल्स। इसके अंदर रहता है, मतलब आयरन ज्यादा रहता है इसलिए ये रेड कलर का रहता है। रेड सॉइल इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया एंड सम पैचेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए पेनिनसुलर इंडिया का मतलब ये नीचे का जो केरला की तरफ वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, केरला की तरफ वाला पार्ट, और उसके बाद कुछ जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही देखिए रेड सॉइल है, और उसके बाद फिर हमारा इधर उड़ीसा, मतलब जिधर आप जनरली मान लीजिए इधर जिधर की हम लोग का प्लेट्यू रीजन्स के तरफ रेड सॉइल। It is highly porous, fine grained and deep. Laterite soil. It is found over the hill slopes of peninsular plateau. The laterite soil is found in the regions of heavy rainfall. It is formed by the leaching process. अब देखिए लीचिंग प्रोसेस का आपका दिया हुआ है, लीचिंग का मीनिंग कीवर्ड्स में देख लीजिए क्योंकि आपके दिमाग में ये आ सकता है व्हाट इज लीचिंग। तो लीचिंग है नेचुरल प्रोसेस इन विच रेन वाटर डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल। मतलब रेन वाटर जो होता है सॉइल से क्या करता है, मिनरल को अलग अंदर कैरी देम अवे और अपने साथ लेकर चला जाता है। तो इसमें जनरली जो है क्या कहिएगा कि फर्टाइल कम रहता होगा लेटराइट सॉइल। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर लेयर्स there are desert and mountain soil, they are found in their respective region। मतलब माउंटेन सॉइल माउंटेन के तरफ मिलता है और डेजर्ट सॉइल डेजर्ट की तरफ मिलता है। अब कहता है रिमूवल ऑफ द, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी प्लीज इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसको आप लोग को थोड़ा जानना भी चाहिए और विदाउट बुक को देखे हुए आप लोग को इसको एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए। मे बी हम कोई बच्चा जो बोलेगा उससे हम सुनेंगे, इसलिए आप इसको बुक का लाइन बोलेगा तो उसको तुरंत हम उसको म्यूट करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। टॉप लेयर का जो सॉइल जो रिमूव करता है, रिमूव मतलब हटना एक जगह से दूसरी जगह, that is we must understand that soil erosion is a serious problem affecting
लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कहता है कि हम लोग को एकदम बिल्कुल ही ये बात समझ लेना चाहिए कि सॉइल इरोजन जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो पूरे दुनिया को इफेक्ट कर रहा है, असर डाल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन सर्टेन एरिया द सॉइल इरोजन हैज बिकेम ए मीनास व्हिच कॉज डिक्लाइन ऑफ द क्रॉप। अब दुनिया के बहुत सारे जगह पे ऐसा हो गया है कि ये मीनास मतलब कर्ज, मतलब एक श्राप की तरह, जो कि मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और इससे क्या हो रहा है कि वहां पर अब सॉइल में फर्टिलिटी ही नहीं रहेगा तो डिफरेंट तरह क्या होता है, जो अनाज जो उगता है वो नहीं उगेगा, उसी को यील्ड कहता है, क्रॉप यील्ड, मतलब अब उपज नहीं हो रहा है। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस। अब ये क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द, क्योंकि आदमी गलत काम कर रहा है। क्या क्या गलत काम कर रहा है, लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को काट दे रहा है, तुरंत हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। ओवर ग्रेजिंग ऑफ बाय एनिमल, जानवर जो है, जानवर को खाने के लिए चाहिए पेड़ पौधा, आदमी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करता है और छोड़ देता है, तो जानवर क्या करता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको मिट्टी से उखाड़ के बर्बाद कर देता है। बिसाइड मेनी अदर रीजन, इसके बाद भी और बहुत सारे, जैसे आदमी अपने फॉर्म बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, और सॉइल इरोजन नीड्स टू बी चेक। अब कहता है कि सॉइल इरोजन को रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड मतलब जो उपज हो रहा है उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको कम कर रहा है, दैट्स व्हाई। सच एज, अब कैसे करेंगे, चेक्ड थ्रू एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब हम लोग को मिट्टी को बचाना चाहिए, कंजर्वेशन देखिए, इरोजन मतलब खत्म होना, कंजर्वेशन का बचाना, करना। तो अब क्या क्या है, सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। अब हम लोग क्या क्या करके मिट्टी को बचा सकते हैं, पेड़ लगाकर। सेलेक्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, लाइक सेलेक्टिव मतलब एक बार एक ही तरह का अनाज, फिर दूसरे बार दूसरे तरह का, फिर तीसरे बार तीसरे तरह का, इस तरह सेलेक्टिव एग्रीकल्चरल मतलब, या एक ही में जैसे गेहूं भी लगा दिए, थोड़ा चना लगा दिए एक ही खेत में, उसको सेलेक्टिव कहते हैं। और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पास्चर लैंड, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट पास्चर लैंड। पास्चर लैंड कोई आपको बताएगा पास्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पास्चर, कोई बच्चा बताएगा? पार्टिसिपेंट्स को मैंने जो भी बताएगा उसका हैंड रेस करेगा। शानवी शर्मा, यस शानवी बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्चर, शानवी बताइए। मैम वेयर शानवी, एनिमल्स, हाँ बोलिए। मैम वेयर एनिमल्स ग्रेज, दैट लैंड इज यस, कॉल्ड पास्चर लैंड। पास्चर, यस। प्रतीक, अब बोलो प्रतीक, 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 बोलिए प्रतीक। मैम जिस लैंड पे मैम हमारी गाय और सब चरने जाती है मैम, ग्रेजिंग एनिमल्स जहाँ जाती यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट इज नोन एज द पास्चर लैंड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी जो हाथ उठाए हैं, वेरी गुड, आप लोग जानते हैं, क्योंकि पास्चर वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। तो कहता है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, मतलब बनाना चाहिए, क्योंकि जानवर को भी तो खाना चाहिए, तो उसके लिए डेवलप और मैनेज करना चाहिए कि जानवर वहीं जाए, इधर उधर जा करके पेड़ पौधों को बर्बाद ना करें। दैट इज द, वी नीड मास अवेयरनेस एंड एडॉप्टेशन ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एट लोकल। मास अवेयरनेस मतलब सभी के अंदर ये चीज होना चाहिए। मास अवेयरनेस का मतलब जैसे अभी मान लीजिए कि कोविड-19 का जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, तो मास अवेयरनेस, सारे लोगों को कहा जा रहा है टीका लगा लो, इसी तरह सबको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब ये है, एन एडॉप्टेशन ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एट लोकल लेवल, और जहाँ भी हर किसी को मिल करके ये काम, डोंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ओनली, डोंट डिपेंड ऑन द अथॉरिटीज ओनली कि कोई कोई कर रहा है, हम सभी को मिलकर ये काम करना चाहिए। और नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज द सॉइल इरोजन, अपने वर्ड में बोलिएगा, बुक को पढ़ के बोलेंगे तो उनका मार्क्स काटेंगे और अगले बार उनको हम मौका नहीं देंगे। नाउ रविशंकर, रविशंकर बोलिए, व्हाट इज सॉइल इरोजन, रविशंकर स्पीक। मैम रविशंकर पेड़ ये सब, मैम क्या बोले? पेड़ पौधे बहुत सा, मैम अब जंगली सब मैम कटने लगे हैं, जिसके कारण जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ जमीन, उपजाऊ, वो मैम धीरे धीरे खत्म होने लगी है। इसी के कारण जो नए क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो अच्छे से उग नहीं पाते हैं। ये तो सॉइल मैम इरोजन उसी नहीं, को सॉइल इरोजन बोलते हैं। नहीं। अब तुम आंसर, और हम सबको कोई बात नहीं, तुमने बोला है दैट इज गुड, लेकिन सॉइल इरोजन का ये राइट आंसर नहीं था।
छवि रानी से सुनते हैं, छवि रानी क्या बोल रही है, तुम भी ध्यान से। Yes, ma'am. छवि रानी, व्हाट इज सॉइल इरोजन? Soil erosion is the removal of top layer of soil by the agents like by run- the weathering by the weathering agents like running water, wind, etc., sea waves, etc. Okay. Now Udit Raj. Udit Raj. Udit Raj. Udit Raj. Udit Raj. Udit Raj. Yes, ma'am. आप बोलिए, what is soil conservation? Ma'am, soil conservation. Ma'am, soil conservation is a process by which we can conserve and protect our fertile soil. ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछते हैं। अभी अनुश्री ने भी हाथ उठाया हुआ था, जो बच्चे बोल दिए हैं एक बार उनको मैंने अभी छोड़ दिया। अनुश्री, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? अनुश्री, अनुश्री, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is soil conservation? Yes. Ma'am, soil conservation is the prevention of loss of the topmost layer of the soil from erosion, of prevention of reduced fertility caused by overuses and other chemical soil. थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा बोलने का जरूरत नहीं था। सॉइल कंजर्वेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉइल। ओके, ठीक है, यू हैव, आपने बोला, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। और इन टुमारो क्लास चिल्ड्रन, आप हम जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे इसी तरह का, और आप लोग पेन कॉपी खोलकर ही क्लास में कल एंटर करेंगे। ओके, और लेसन को थोड़ा कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कीवर्ड्स को होमवर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। राइट कीवर्ड्स इन योर होमवर्क कॉपी। ओके, और आज आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे। टुडे यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ लेसन 18। You will get the PDF of lesson. Okay, children, have a good day. मैम, हाँ बोलिए। मैम एक बार मैम स्लिप्स का एक बार बता देंगे? मैम सी वेव्स वाले टॉपिक में है। कल बता देंगे, अभी टाइम ओवर हो जाएगा, कभी भी बंद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ओके मैम। ओके, ठीक है। Good day, ma'am. हाँ, गुड डे।